रुको, रुक जाओ। मैंने 30 लाख दहेज दे दिया और तू भागने की हिम्मत करती है। मैं तुझे मार डालूंगा। हुआईचन, बचाओ मुझे। उसे चोट मत पहुंचाओ। गूजी जाग गए। गूजी 6 साल से कोमा में थे, आखिरकार जाग गए। जल्दी से माताजी को सूचित करो। 6 साल। हुआईचन, बचाओ मुझे। हुआईचन, माँ। 6 साल हो गए। माँ को लगा कि तू फिर कभी नहीं जागेगा। जल्दी गाड़ी लाओ और बाबू को घर ले चलो। नहीं, माँ, मुझे एक और जरूरी काम करना है। मेरा इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। मैं इंतजार करूंगी। वह भविष्य की मैडम है, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। क्या? मेरी बहू है तो अगले साल मैं दादी बन जाऊंगी? बेटा, माँ अभी तेरी शादी की तैयारी करवाती हूँ। हाँ। तुरंत प्रकाशित करो पूरे देश में खोज विज्ञापन 100 करोड़ का इनाम। जरूर ढूंढो। मेरी प्यारी बहू, ताजा खबर। गू समूह कॉरपोरेशन ने 100 करोड़ का इनाम रखा है। मैडम की तलाश में। कृपया मैडम यह खबर देखें। जल्दी से गू परिवार से संपर्क करें। देखो देखो, गू समूह कॉरपोरेशन 1000 करोड़ की है। गूजी से शादी करना मतलब 1000 करोड़ का मालिक बनना। यह तो भविष्य की 1000 करोड़ की मैडम है। वाह, बहुत ईर्ष्या हो रही है। मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। तूने कहा था कि वापस आकर मुझसे शादी करेगा। अब तो 6 साल हो गए। बेटा इतना बड़ा हो गया। तू कहाँ है? मम्मी, मैंने बहुत सारे शकरकंद खोदे। अच्छे हो तुम, छोटा रत्न। मेहनत कर ली, मम्मी को दे दो। चलो। जब सफेद सुअर बड़ा हो जाएगा, उसे बेचकर हम पैसे ले सकेंगे और शहर जाकर पापा से मिलेंगे। चेन छोटी चंद्र। चल। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या? जल्दी मेरे साथ चल, मालिक जिन ने कमरा बुक करके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल। दुनिया में तुम जैसा कोई बाप नहीं होता। 6 साल पहले तुमने मुझे एक बार बेचा था, अब फिर से बेच रहे हो। बदजात लड़की, अगर तू उस वक्त भागी नहीं होती तो मेरे 30 लाख रुपए नहीं डूबते। अब तक मैं शहर में रह रहा होता। बिना शादी के बच्चे वाली रंडी मालिक जिन 10 लाख दे रहे हैं तुझसे शादी करने के लिए, यह तेरी किस्मत है।
जल्दी मेरे साथ चल। चल। बुरे आदमी, मेरी मम्मी को मत मारो। हट जाओ। चल। छोटा रत्न, तुम लोग मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हो। जब मेरे पापा वापस आएंगे वह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चल। चल। बैग नहीं दिलाया तो ब्रेकअप। हेलो हेलो। मैं 8 बॉयफ्रेंड बदले, सबके सब गरीब। मुझे नहीं लगता कि मैं अमीर नहीं ढूंढ सकती। ताजा खबर, गू समूह कॉर्पोरेशन ने 10 करोड़ का इनाम रखा है मेरे जैसी दिखने वाली एक औरत के लिए। कृपया प्रेसिडेंट की पत्नी यह खबर देखें, जल्दी गू परिवार से संपर्क करें। यह हिला हजारों करोड़ की प्रेसिडेंट पत्नी क्या मैं नहीं हूँ? मम्मी पापा, पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया। मैं अमीर हो गई, मैं अमीर हो गई। ताजा खबर, गू समूह कॉर्पोरेशन ने 10 करोड़ का इनाम रखा है सीईओ की पत्नी की तलाश में। यदि सीईओ की पत्नी यह खबर देखें तो जल्दी से गू परिवार से संपर्क करें। बड़ी माँ आपके लिए तैयारी कर रही हैं गू जी के साथ सदी की शादी की। यानी यह तो हमारी घर की मेहुए है ना? अरे बाप रे। 10 करोड़, 10 करोड़, हा हा हा। जल्दी से सामान पैक करो, गू परिवार के यहाँ चलो। किसी और को तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अब तो तुम 10 करोड़ की मालकिन हो। कहीं किडनैप ना हो जाओ। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चलो। हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। छोटा रत्न, हम सामान पैक करते हैं, जल्दी चलते हैं, यह जगह अब रहने लायक नहीं है। ताजा खबर, गू समूह कॉर्पोरेशन ने 10 करोड़ का इनाम रखा है सीईओ की पत्नी की तलाश में। यदि सीईओ की पत्नी यह खबर देखें, माँ, वे जिसे ढूंढ रहे हैं, लगता है तुम हो। आपकी गूजी के साथ सदी की शादी। सिर्फ 10 करोड़ का दहेज ही नहीं बल्कि 10 बंगले भी, 30 स्पोर्ट्स कारें। यह तो छोटा रत्न के पापा है ना? छोटा रत्न, माँ तुम्हें पापा से मिलाने ले चलती हूँ। बहुत अच्छा। चलो। पिताजी, मेयुए हम भी शहर जाना चाहते हैं, दुनिया देखना, क्या हमें ले जा सकते हैं? हट जाओ यहाँ से, मुझे शर्मिंदा मत करो। हम आपका सामान उठा सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं। चलो उन्हें जाने दो। मैं तो अब 1000 करोड़ की सीईओ की पत्नी हूँ। सैकड़ों नौकर मेरी सेवा करेंगे। बस 2 कुत्ते और पाल लिए। दे दो, दे दो। ये सब मेरी तरफ से है। मेरी बहू के लिए शगुन में सब होटल ले जाओ। प्रेसिडेंट साहब, घर वापसी पर आपका स्वागत है। जल्द ही पापा से मिलेंगे। पापा, जल्दी से खिड़की बंद करो। किसी को मुझे दिखाई मत दो। अगर किसी ने किडनैप कर लिया तो? हाँ, जल्दी बंद करो। मेरी बेटी की कुल संपत्ति अब 10 अरब रुपये है। अच्छा अच्छा। चलो। मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। क्या सच में शाओ युए मिल गई? गूजी, बूढ़ी माँ ने कहा कि वह मिल गई हैं। आपको दूल्हा बनने की तैयारी करने को कहा है। आज मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? स्किन ड्राई तो नहीं है? क्या फेस मास्क लगाऊं? गूजी, आप पहले से ही बहुत हैंडसम हैं। बाकी चीजें किसी की जरूरत नहीं। इतने सारे लोग क्यों हैं?
वे सब कहती हैं कि वे सब प्रेसिडेंट की पत्नी हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं अभी 25 की हुई हूँ। मुझे लगता है तुम हमारे प्रेसिडेंट की माँ बन सकती हो। इसे बाहर निकालो। अरे मैं सच में प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ, सच में प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। तुम्हें कितने महीने का प्रेगनेंसी है? 8 महीने हो गए, जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है। मैं गूजी का बच्चा पाल रही हूँ। अरे हमारे गूजी को 6 साल से कोमा है। नाजा तो सिर्फ 3 साल गर्भ में रहा था। तुम कैसा राक्षस पाल रही हो? मैं तो गू समूह कॉरपोरेशन का वारिस हूँ। तुम लोग मुझे कैसे निकाल सकते हो? गुजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बेटी आ गए। अरे मेरी बेटी अब बनने वाली है 1000 करोड़ की प्रेसिडेंट की पत्नी। ज्योतिषी ने तो कहा था मेरी बेटी जन्म से ही अमीर बनने वाली है। गी की महिला भी आप पुप्पे में थे। अब तो बस टॉप अमीर घर की बहू बनने वाली है। चलो वह है, सच में वही है। छोटा रत्न, वह तुम्हारे पिता हैं। वह है गूसर। गुजर, गुजर, मैं आपकी दुल्हन हूँ। गूसर मुझे देखिए, मैं हूँ असली। छोटा रत्न, मैं तुम्हें पापा के पास ले जाती हूँ। तू एक बदनाम औरत है। शादी से पहले गर्भवती और गुसर पर नजर डालने की हिम्मत। बुरे आदमी, मेरी माँ को मत मारो। यह तुम छोटा रत्न? नहीं, ऐसा नहीं है। गुसर, वह सच में छोटा रत्न के पिता हैं। तुम पागल हो गए हो? यह नाजायज बच्चा कैसे हो सकता है? गुसर का बच्चा? मैं सच कह रही हूँ। 6 साल पहले मैंने ही उन्हें स्वच्छ नदी खाड़ी में बचाया था। उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मुझे छोड़ो, मैं छोटा रत्न को उसके पिता के पास ले जाना चाहती हूँ। स्वच्छ नदी खाड़ी? लगता है वह सच कह रही है। तस्वीर में यही औरत है, यह कमीनी। यह छोटा बच्चा कौन है? यह हवाईचंद से कैसे बचपन में बिल्कुल एक जैसा दिखता था क्या? यह मेरा पोता है। चलो। माँ, मुझे अभी लगा देखा। बेटा, मैंने अभी एक छोटे लड़के को देखा जो तुमसे बिल्कुल मिलता जुलता है। कुसंग, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। गुसन, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मैं हूँ। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। मुझे छोड़ो। तू छोटी कमीनी मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता छीनना चाहती है, मौत मांग रही है। बुरे आदमी, मेरी माँ को मत मारो। तू इधर आ। तू नालायक बेटी, तूने उस समय एक अजनबी आदमी के साथ इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया। अब कहती है यही गुसंग का बेटा है। छी, मुझे लगता है तुझे आदमी चाहिए। पागल हो गई हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह सच में छोटा रत्न का पिता है। कमीनी, गुसन जिसे ढूंढ रहे हैं वह मैं हूँ। तू मेरे आदमी को नहीं छीन सकती। तुम लोग मेरी माँ को परेशान कर रहे हो। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
बेटा, मिला या नहीं? आखिर मेरी बहू कौन है? मैं हूँ। ख्वाइचन। मैं हूँ। वह है। वही है। पति। अरे वाह, हमारे प्रेसिडेंट को छूने की कोशिश मत कर। अभी तो तुझे बाहर निकाला था, फिर से घुस आया। पति पति। पति। गुजी, मैं हूँ। मैं हूँ। ख्वाइचन। बदमाश लड़की कहाँ भाग रही है? उस समय मालिक जिन 30 लाख दे रहे थे तूने नहीं बेचा, मुफ्त में दूसरों के साथ सो गई और ये नाजायज बच्चा पैदा कर लिया। बता तो कितनी बदमाश है। मेरी माँ को मत मारो। आओ। छोटा रत्न नाजायज नहीं है, उसके पापा बाहर ही है। अभी एक जानी पहचानी आवाज मुझे बुला रही थी। भाग यहाँ से बदमाश बेटी। तू बस एक वेश्या है गुजी, तुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, अगर तूने मेयू का अच्छा रिश्ता खराब किया, मेरा पैसा कमाने का रास्ता बंद किया, तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं सच कह रही हूँ। उस समय बदमाश, पहले गुजी को बचाने वाली मैं थी। मैं हूँ जिसे गुजी ढूंढ रहे हैं। माँ। तेरा चेहरा देखकर जो मेरे जैसा दिखता है, मुझे घिन आती है। मैं तेरा चेहरा बर्बाद कर दूंगी। मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। छोटा रत्न। माँ। छोटा रत्न। छोटा रत्न। छोटा रत्न। छोटा रत्न। छोटा रत्न, माँ को मत डराओ। तू कितना नीच है, ये सब तूने खुद बुलाया है। अरे मेवे, हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। गुजोंग अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, गुजोंग मुझसे शादी करने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चेन मेवे से झगड़ा नहीं करूंगी, प्लीज। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया छोटा रत्न को बचाइए। अगर अब नहीं गए तो वह मर जाएगा। एक नीच जान मरेगी नहीं। हमें जल्दी से जरूरी काम निपटा लेते हैं। हाँ। हा 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 हा। छोटा रत्न, छोटा रत्न। मैं हूं। अरे ही गु मिस्टर गु। अंदर क्या है? अंदर अंदर कुछ नहीं, हम बस कपड़े बदलने आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। दरवाजा खोलो।
छोटा रत्न जल्दी उठो, पापा आ गए। पापा हमें बचाने आए हैं। ह्वाइचन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं श्याओयू हूँ। तुम ह्वाइचन, मैंने तुम्हारा 6 साल इंतजार किया। उस दिन तुम्हारी गाड़ी बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई थी और ढलान पर पलट गई थी। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था। तुमने? देखने में तो बिल्कुल वैसी ही है। शादी का जोड़ा भी वही है जो उस समय था, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ह्वाइचन, क्या यह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? उस समय तुम्हारा पैर गाड़ी में फंस गया था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें बचाया था। क्या तुम सब भूल गए? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। सच में तुम हो? नहीं ह्वाइचन, ऐसा नहीं है। वह तुमसे झूठ बोल रही है। ह्वाइचन, मैंने तुम्हारा इंतजार बहुत मुश्किल से किया। बहुत अच्छा। मेरी बेटी जल्द ही 100 अरब की कंपनी की मालकिन बनेगी। क्या आवाज है? अरे अरे ह्वाइचन, दरवाजा मत खोलो। अरे ह्वाइचन, दरवाजा मत खोल। ह्वाइचन, दरवाजा मत खोल। अंदर एक है गांव से आया हुआ गंदा कुत्ता जो काट सकता है। अरे सब तेरी गलती है। मैंने कहा था तुझे वो कुत्ता लाने से मना किया था, तूने नहीं सुना। अगर दामाद को काट लेता तो, अगर ससुराल वाली माँ को काट लेता तो। माफ कर। सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं ह्वाइचन, जब अंदर कुत्ता है तो दरवाजा मत खोल। ह्वाइचन, हम यहाँ हैं। नहीं, अंदर कोई दरवाजा पीट रहा है। ह्वाइचन, अंदर तो बस एक कुत्ता टकरा रहा है। हट। ह्वाइचन, तूने मुझे क्यों धक्का दिया? उस दिन तेरी गाड़ी में आग लग गई थी। मैंने जान जोखिम में डालकर तुझे बचाया। मैं तुझे सहारा देकर कुछ कदम ही चला था कि गाड़ी फट गई। क्या तू सब भूल गया? उसने उस दिन की बात इतनी स्पष्टता से बताई है। क्या सच में वही है? ह्वाइचन, उस पर विश्वास मत कर। उस दिन वाला मैं था। छोटा रत्न की हालत खराब है, जल्दी से हमारे बच्चे को बचा। छोटा रत्न, नहीं, अंदर कोई है। अरे दामाद, अंदर मत जा, पागल कुत्ता काटेगा। हाँ दामाद, ये दरवाजा बिल्कुल मत खोल। ह्वाइचन, जल्दी आ, छोटा रत्न को बचा।
अंदर कोई है, मुझे रास्ता दे। आप लोगों ने कहा था ना कि कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? अन हो सकता है किसी ने दरवाजा खोला हो, कुत्ते को बाहर निकाल दिया होगा। माँ, क्या पापा हमें छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा बस कुछ बुरे लोगों के बहकावे में आ गए हैं। वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मैं मरने वाली हूँ? सो मत छोटा रत्न, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, कभी मत सोना। वाईचन, इस खुशी के दिन तुम एक कुत्ते की चिंता क्यों कर रहे हो? वह तस्वीर से बिल्कुल मिलती है और तुम्हें बचाने का विवरण बता सकती है। वह निश्चित रूप से वही दुल्हन है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बूढ़ा घोड़ा, जल्दी मेरी बहू के लिए दहेज सब ले आओ। जी मैडम। वाह, मेरा। वाह, अरे वाह। माताजी, मैं ही हूँ गुजी की दुल्हन। ये सारे तोहफे मुझे मिलने चाहिए। मैं ही असली दुल्हन हूँ। मेरे बेटे को सच्चा प्यार मिल गया है। इन नकली दुल्हनों को सबको नीचे ले जाओ। माताजी, जल्दी चलिए, चलिए चलिए, मैं हूँ। माताजी, नीचे जाइए, नीचे जाइए, जल्दी चलिए। ये सब तुम्हारे लिए दहेज हैं। शादी के बाद मैं अपनी बहू को और दूंगी कंपनी के 10% शेयर। 1 खरब का 10%। 10 अरब। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। छोटा रत्न, माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। मास्टर माँ, जल्दी से शादी का गवाह बुलाइए। शादी की तैयारी करें। जी। तुम लोगों पर खून कैसे आया? आपके शरीर पर खून कैसे आया? अरे मैं आते वक्त कुत्ते ने काट लिया था। अरे देखो, मेरा बहुत खून निकल गया। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ जी, दामाद, वही जो पहले दरवाजे के पीछे था, वह गली का कुत्ता। पता नहीं कैसे वह पागल हो गया। उसने हमारी मेयुए को काट लिया। अरे वह तुमसे मिलने की जल्दी में थी, यहाँ तक कि घाव भी बांधने का समय नहीं मिला। अरे दामाद जी, हमारी मेयुए की आंखें और दिल सब आप ही हैं दामाद जी। इतना खून बह गया, जल्दी से साफ करके पट्टी करनी चाहिए। वांग ताओ, जल्दी करो, मेडिकल बॉक्स लाओ। जी माँ जी। बहू, पहले घाव का इलाज कर लो। धन्यवाद माँ जी।
हुआईचन, मत जाओ, मत जाओ। अरे अरे अरे, दामाद जी, जंगली कुत्ता, वही जंगली कुत्ता। हाँ हाँ हाँ, आइए। छोटा रत्न, माँ तुझे जरूर बचा लेगी। तुम्हारा शादी का जोड़ा अब नहीं पहन सकते। मैंने किसी को भेज दिया है, एक टॉप डिजाइनर का बनाया हुआ शादी का जोड़ा। बाद में पट्टी बांधने के बाद तुम यह पहन लेना, फिर शादी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। शुक्रिया बुआ जी। शादी के बाद तुम दोनों रजिस्ट्रेशन करा लो। सब बुआ जी की बात मानूंगा। ओह नहीं, माँ की बात मानो। हाँ 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 हाँ। हुआईचन, जल्दी आओ, छोटा रत्न को बचाओ। हमारा छोटा रत्न बच नहीं पाएगा। हुआईचन, हुआईचन, मैं यहाँ हूँ। साहब, वहाँ कोई आपको बुला रहा है। हुआईचन, बाबू वहाँ। क्या हुआ? अजीब, मेरी आंखों में धुंध है। कोई बात नहीं बाबू, मैंने गलत देखा। हुआईचन, कमीनी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता बिगाड़ने की? सपना देख रही हो? माँ, अजीब, मेरा दिल क्यों इतना बेचैन है? धीरे बोलो, बस इतना सबक काफी है। कोई जान का नुकसान न कर देना। मेयू की शादी उससे हो गई तो वह हजारों करोड़ का मालिक है। हमें भी ऐश कराएगा यह कमीनी लड़की। मेयू का रिश्ता बिगाड़ने की हिम्मत करती है, उसे मरना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जल्दी करो, मैं बाहर निगरानी रखूंगा। तुम अंदर क्या कर रहे हो?
हुआईचन, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? बहू, तुम गलत समझ रही हो। हुआईचन बचपन से ही शांत स्वभाव का है, वह जानबूझकर नहीं है। अगर वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो वह कैसे धूमधाम से तुम्हें खोजने आता? हुआईचन, तुम कहते हो ना? हाँ। तू छोटी कमीनी औरत, अपने आप को देख, तू कैसी है? मेरी बेटी से आदमी छीनने की हिम्मत करती है, मौत ढूंढ रही है। नहीं, मेरी माँ को मत मारो। छोटा रत्न, छोटा रत्न। यही है तू मेरी बेटी के रिश्ते को तोड़ने का अंजाम? दर्द हो रहा है मुझे। जब शाओ युए ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी परवाह नहीं की। वह दिल की बहुत अच्छी थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी यह है, यह क्रूर और जिद्दी औरत। तुम क्या हो? कैसे काम करते हो? मेरी बेटी तो गू समूह कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट की पत्नी है। तुमने तो बड़ी बेरहमी से उसे दर्द दिया। अब घुटने टेक कर माफी मांगो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हुआईचन को इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो अपनी ताकत के बल पर दूसरों को सताते हैं। क्या गलती हो गई है? मुझे दर्द देने की हिम्मत तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यह नौकरी बहुत जरूरी है। कृपया मुझे ना निकालें। तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। जाओ। थैंक यू गू सर। हुआईचन, उसने अभी मेरे हाथ में दर्द किया। थोड़ी देर में पेशेवर डॉक्टर आकर तुम्हारी पट्टी करेंगे। धन्यवाद हुआईचन। हुआईचन, तुमने कैसे पहना है इतना देहाती सा डोरा? बाद में मैं तुम्हें एक महंगी घड़ी दूंगी, तुम इसे हर दिन अपने पास रखना। अच्छा? मेरा इंतजार करो, मैं जरूर लौटकर तुमसे शादी करूंगा। मैं इंतजार करूंगी। उसे यह लाल डोरा नहीं पहचानती, वह मुझे धोखा दे रही है। वह बिल्कुल वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। वह इस लाल डोरे को नहीं पहचानती, वह मुझे धोखा दे रही है। वह बिल्कुल वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़ी बनवाई है जिसकी कीमत 3 करोड़ है। डायमंड वेडिंग शूज, विश्व स्तरीय मास्टर द्वारा पूरी तरह हस्तनिर्मित। थोड़ी देर में तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। 3 करोड़। हुआईचन, यह एक जोड़ी जूते 3 करोड़ की, क्या यह बहुत महंगा नहीं है? उस समय तुम मुझे बचाने के लिए तुम्हारे पैरों में जूते घिस गए थे, इसलिए मैं तुम्हें मुआवजा देना चाहता हूँ। हाँ, मैंने उस समय पहनी थी एक जोड़ी काले रंग के पुराने चमड़े के जूते। तलवे भी खुल गए थे। उस समय चिन छोटी चंद्र ने जो जूते पहने थे वे मैंने जानबूझकर उसे दिए हुए खराब जूते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि... लो, यह मत कहो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ। मैं अपने सबसे कीमती जूते तुम्हें शादी में पहनने के लिए दे रहा हूँ। हुआईचन मुझ पर शक कर रहा है, जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहा है। अच्छा हुआ कि मुझे याद है। छोटी चंद्र उस समय साफ तौर पर नंगे पैर थी। वह सच में छोटी चंद्र नहीं है।
तो मेरी छोटी चंद्र आखिर कहाँ है? छोटा रत्न, यह है तू मेरी बेटी के रिश्ते को बर्बाद करने का अंजाम। अरे दूसरी माँ मैं चेन मेयुए से झगड़ा नहीं करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, छोटा रत्न को अस्पताल ले जाइए ना, वह तो अभी बच्चा है। अस्पताल जाना चाहता है? अपने ख्वाब देखो। मेरी बेटी ही है 1000 करोड़ के मालिक की पत्नी। तू बदमाश है, जल्दी मर जा। ख्वाइचन, मैं और छोटा रत्न हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाएंगे। अरे मुझे अचानक इतना बुरा क्यों लग रहा है? सर, शादी की अंगूठी तैयार है। रुक जाओ, यह मैं अपनी भावी पत्नी को देने वाला हूँ हीरे की अंगूठी। वाइचन, मुझे पता है यह तुम हो। मेरे लिए तैयार की गई हीरे की अंगूठी है ना? जल्दी देखो, क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है? यह इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी यह लाखों में होगी ना? 10 साल पहले इस हीरे की अंगूठी की नीलामी की कीमत 5 करोड़ तक पहुंच गई थी। 5 करोड़। यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। वाइचन इतना गुस्सा है, यह औरत जरूर उसकी प्रेमिका नहीं है। वाइचन, बेटी, यह डायमंड रिंग शादी के समय पहनी जाती है। दामाद को नियमों की परवाह है। ऐसा है। देखो, दामाद ने तुम्हें खरीद दिया इतना महंगा डायमंड रिंग। वह तुमसे कितना प्यार करता है। शादी के बाद तुम्हें गुपरिवार के लिए बच्चे पैदा करने होंगे। मैं वाइचन के लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करूंगी। चुप रहो, तुम लायक नहीं हो। ख्वाइचन, कौन बुला रहा है मुझे? ख्वाइचन, अरे छोकरी, चुप रह। अगर फिर बुलाया मैं तुम्हें मार डालूंगा। ख्वाइचन, वाइचन, हमें बचाओ। वाइचन, तुमने गलत सुना, कोई तुम्हें नहीं बुला रहा। हाँ दामाद जी, नहीं नहीं, कोई नहीं बुला रहा। सब चुप रहो। आज मुझे वह दरवाजा खोलना ही होगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। नहीं दामाद, मुझे पता था तू मुझे नापसंद कर रहा है। तू मुझे गांव की लड़की समझता है, इसीलिए हमेशा बहाने बनाता है, टाल मटोल करता है, मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वाइचन, तुझे क्या हो गया? बात तो ठीक से कर। मेरी बेटी का काम बिगाड़ रहा है जमर। वाइचन डॉक्टर, छी, छोटा रत्न को बचाओ। तू कमीनी औरत है। तेरी जान कितनी सख्त है, मान नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जा, तुम क्या कर रहे हो?
दामाद जी शाओयू की माँ हैं चूहा मार रही हैं। हाँ ह्वाइचन, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। क्या हम वहां न जाएं? छोटा रत्न, जल्दी उठो। तुम माँ को मत डराओ। आप क्या कर रहे हैं? इसमें क्या है? ये अंदर 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 एक चूहा है, मैं चूहा पकड़ रहा हूँ। हटो। अरे दामाद जी, ये इसमें सच में चूहा है। ह्वाइचन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तीनों हमेशा रोक रहे हो, आखिर अंदर क्या छुपा है? अरे समधन जी, हमने तो रोका नहीं। बस शाओयू कहती है कि उसे चूहों से डर लगता है। मुझे डर है कि यह दामाद दरवाजा खोलते ही इस चूहे को बाहर निकाल देगा। छोटा रत्न, पापा हमें बचाने आ गए हैं, तुम धैर्य रखो। पापा, सीईओ माँ, बाहर एक औरत है, वह कह रही है कि वही सीईओ है जिसे आप 6 साल से ढूंढ रहे थे, और वह उस तस्वीर वाले इंसान से बिल्कुल मिलती जुलती है। तुम क्या कह रहे हो? बेटा, तस्वीर से बिल्कुल मिलता जुलता इंसान तो वही तो है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। गुहवाइचन और माँ, इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें पता है कि मैं नहीं हूँ? चेन छोटी चंद्र यहाँ है, बाहर वाली नकली है। ह्वाइचन, हम यहाँ हैं। छोटा रत्न की हालत खराब हो रही है। माँ, क्या पापा नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा जरूर हमें लेने आएंगे। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। वो दामाद जी जियाओयू की माँ चूहे मार रही है। हाँ ह्वाइचन, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। क्या हम वहां नहीं जा सकते? दरवाजे के अंदर आखिर क्या है? वे इतने घबराए हुए क्यों हैं? दरवाजे के अंदर आखिर क्या है? वे इतने घबराए क्यों हैं? अरे दामाद जी, हमारी शियाओयू ही वह हैं जिन्हें आप सच में ढूंढ रहे हैं, बाहर वाली नकली है। अरे दामाद जी, इन वर्षों में हमारी शियाओयू को पाने वाले हमारे घर की दहलीज तोड़ डाली है। वह तो आपके लिए अपनी इज्जत संभाल कर रखा। उसने कभी किसी बॉयफ्रेंड को डेट नहीं किया। देखो वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ह्वाइचन, 6 साल, हजारों रातें और दिन मैं आपका इंतजार करने के लिए गांव से एक कदम भी बाहर नहीं निकली। क्या आप जानते हैं, मैं हर दिन जाती थी जहां आपकी दुर्घटना हुई थी। बस उम्मीद थी कि एक दिन अचानक आपको देख सकूं। क्या सच में वह है? ऐसा नहीं है। ह्वाइचन, उनकी बात मत मानिए। जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा है वह मैं हूँ। माँ, आप हर दिन यहाँ आती हैं, लेकिन पिताजी कभी एक बार भी नहीं आए। क्या पिताजी सच में आएंगे? हाँ, आएंगे। छोटा रत्न पिताजी जरूर हमें लेने आएंगे। नहीं, मेरी शियाओयू नरम और दयालु थी, ऐसी नहीं है जो दिखावा करती है। और तो और वह लाल डोरे को भी नहीं पहचान पाई और गलत बोली पहली मुलाकात का विवरण। मेरी शियाओयू शायद बाहर मेरा इंतजार कर रही है। ह्वाइचन, सच में कोई मुझे बुला रहा है। सच में कोई मुझे बुला रहा है। ह्वाइचन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन मेरी 6 साल की जवानी बर्बाद कर दी।
मैंने क्या गलत किया? बेटा, उसे याद है उस वक्त तुम्हें बचाने की बारीकियां, और उसने 6 साल तुम्हारा इंतजार किया। क्या यह हो सकता है? सच में वही है? ह्वाइचन, वह तुमसे झूठ बोल रही है। जल्दी दरवाजा खोलो। अरे मेरी बेचारी बेटी, एक वादे के लिए बेकार में 6 साल की जवानी गंवा दी। अगर पहले पता होता कि जिस आदमी का तू इंतजार कर रही थी वह एक बेवफा निकला, तो माँ तुझे इतना इंतजार नहीं करवाती। वाइचन, जब तू मुझे नहीं पहचानता तो मैं यहाँ सिर फोड़कर मर जाऊंगी। बेटी बेटी, ये वाइचन, मुझे पछतावा नहीं कि मैंने 6 साल पहले तुम्हें बचाया था। मुझे सिर्फ पछतावा है कि 6 साल पहले उस खंडहर घर में मैंने तुम्हें अपना कौमार्य दे दिया। सच में तुम हो? अरे जल्दी जल्दी गाड़ी तैयार करो। हाँ, मैं अब तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो। ह्वाइचन, मत जाओ, छोटे रत्न को बचाओ। कमरे में सच में कोई है? वाइचन, मेरे सिर में दर्द है। अरे दामाद जी, कमरे के अंदर सच में कोई नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। अरे अरे, दामाद। ह्वाइचन, शियाओ यू। ह्वाइचन, उसे इस तरह देखकर मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, क्या यह वही छोटा लड़का नहीं है जो मैंने पहले देखा था? कौन सा बेरहम इंसान है जिसने बच्चे को इतना पीटा? गु वाइचन चेन छोटी चंद्र को नहीं पहचान पाएगा, इस कमीनी को। यह बच्चा जितना देखता हूँ उतना लगता है वाइचन बचपन में जैसा दिखता था। तुम लोग ही हो जिन्होंने माँ बेटे को नुकसान पहुंचाया। तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। अगर मैंने यह दरवाजा नहीं खोला होता, ये माँ बेटे दोनों यहीं मर जाते। हत्या करना गुनाह है। तुम लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। वाइचन, हमने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने खुद को मारा। वह पागल है, अक्सर खुद को चोट पहुंचाती है और हर बार अपने बेटे को आधा मार डालती है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है ह्वाइचन, वह झूठ बोल रही है। वह तो पागल है, अक्सर खुद को चोट पहुंचाती है और हर बार अपने ही बेटे को आधा मार देती है। हाँ दामाद जी, यह औरत हमारे गांव की है। पहले वह हमेशा उस आवारा आदमी के साथ घूमती थी, फिर पेट बड़ा कर लिया। बाद में उस आवारा ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद से इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ दामाद जी, हमने उसे बंद कर रखा है। डर है कि किसी को चोट न पहुंचा दे। आपको पता नहीं, जब उसे दौरा पड़ता है जो सामने आता है उसे मारती है। बहुत खतरनाक है। क्या सचमुच ऐसा है? ह्वाइचन, छोटा रत्न नाजायज नहीं है, वह तुम्हारा बेटा है। बूढ़ा घोड़ा अंदर वह बच्चा ह्वाइचन के बचपन जैसा बिल्कुल एक जैसा दिखता है। मुझे शक है वह मेरा पोता है। क्या यह कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये ह्वाइचन के और उस बच्चे के बाल हैं। तुम खुद जांच केंद्र जाकर डीएनए टेस्ट कराओ। याद रखना, जल्दी करवाना। जी माताजी, मैं अभी जाता हूँ। ह्वाइचन,
हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम कैसे हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हो? क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना बुरा हूँ? बहुत नाटक मत करो, तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया। हाय हाय, बर्बाद गु वाइचन को पता चल गया कि मैं चेन छोटी चंद्र नहीं हूँ। तुम्हें कुछ याद नहीं है और कहते हो कि तुम वही हो जिसने मुझे बचाया था, मेरी जान बचाने वाला। बर्बाद हो गया गु वाइचन को पहले ही पता चल गया कि मैं चेन छोटी चंद्र नहीं हूँ। तुम जानती हो कि उसने उस समय मुझे कैसे बचाया था और फिर भी उसका रूप धारण करने की हिम्मत रखती हो, तो तुम जानती होगी कि वह कौन है। मुझे बताओ, वह कहाँ है? वाइचन, मैं यहाँ हूँ। मेरी बेटी श्री गू की जान बचाने वाली नहीं है, श्री गू की जान बचाने वाली। पहले चेन छोटी चंद्र ने जोर देकर कहा था। श्री गु उसे ही ढूंढ रहे हैं? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? दामाद, ये हमारी बेटी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी इज्जत खो दी। गांव वालों ने उसे बहुत गालियां दी। इसके बाद वह डिप्रेशन में आ गई। पहले की कुछ बातें उसे याद नहीं रहीं। हाँ। वाइचन, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे। मैं चैन ग्राम में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे भूल गए। हाय रे, मेरी बेचारी बेटी। वाइचन, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मैं ही वह हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मेरी बेचारी बेटी, तेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? अरे पापा माँ, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरा जीना अब कोई मतलब नहीं रहा। अरे दामाद, तुम इतने बेरहम हो कि देख रहे हो शियाओ युए, क्या वह यहाँ टकरा कर मर जाएगी? हाँ, यही तो दामाद। तुम कुछ तो बोलो ना। वे सिर्फ सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं। वाइचन, तुम उन पर बिल्कुल विश्वास मत करो। यह मत समझो कि तुम लोग यहाँ झूठी कहानियां बना रहे हो। मैं मान जाऊंगा, तेरा वह दिखावा मेरे लिए बेकार है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। बोलो, जिसने उस दिन मुझे बचाया था, वह आखिर कौन था? वाइचन, उस दिन तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम अभी बहानेबाजी करते हो। यह जेड पेंडेंट, यह तुमने उस दिन खुद मुझे दिया था। जब तुम मुझे नहीं मानती तो मैं यह जेड पेंडेंट लौटा रहा हूँ। यह वही है जो मैंने उस दिन शियाओ युए को दिया था। क्या सच में तुम ही हो? वाइचन, उस पर विश्वास मत करो। वह जेड पेंडेंट तुमने मुझे दिया था। अरे डायरेक्टर ली, जल्दी माताजी डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हैं, आप इसे जल्दी से करें। ठीक है, मैं खुद करूंगा। आओ। हाँ, मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। वाइचन, 6 साल मैंने तुम्हारा पूरे 6 साल इंतजार किया। मुझे नहीं लगा था कि इंतजार का नतीजा ऐसा होगा। जब तुम मुझे नहीं पहचानती तो मैं मर जाऊंगी। अरे 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 नहीं, उसे रोको। वाइचन, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो मजाक बन चुकी हूँ, मुझे मर जाने दो। शियाओ युए, तुम्हें नहीं पहचाना मेरी गलती है। तुम कोई बेवकूफ़ी मत करो। नहीं, वह नहीं है। अरे ये तो एक बढ़िया चीज लग रही है। तुम्हारी औकात नहीं। थू। जाकर बूढ़ी माताजी को बुलाओ। शादी की रस्म जारी रखो। जी सर। वाइचन, वह तुमसे क्यों इतनी मिलती जुलती है? तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम चेन गुइहुआ है। वह इतनी बदसूरत है, मुझसे कहाँ मिलती जुलती है। अरे हाँ, सच है दामाद जी, यह चेन गुइहुआ तो
बहुत छोटी उम्र से ही, बचपन से ही बिगड़ी हुई थी, बचपन से ही गलत संगत में पड़ गई थी, इसे बहुत सारी गंदी बीमारियां लग गईं, तो फिर जल्दी से इसे भेज दीजिए। बिल्कुल सही। दामाद जी, इन दोनों को मत अपनी और मेयुए की शादी में बाधा बनने दीजिए। हाँ, जल्दी से किसी को बुलाइए, इन्हें बाहर निकाल दीजिए। आप लोग चैन मेयुए को मेरी जगह लेने के लिए मेरी इतनी बदनामी की? बिल्कुल इंसानियत नहीं है। हुआईचन, तुम उन पर विश्वास मत करो। उसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है, बहुत परिचित। बॉडीगार्ड, इन्हें अस्पताल ले जाओ और इलाज करवाओ। जी। नहीं, मैं नहीं जा सकती। हुआईचन, तुम चैन मेयुए से नहीं शादी कर सकते। वह तुमसे झूठ बोल रही है। हुआईचन, उस समय मैंने तुम्हें बचाया था। शियाओ युए, हुआईचन, उस साल मैंने बचाया था। तू एक कमीनी है, मेरे दामाद को छोड़ दे। हाथ मत लगा। तू क्या कर रहा है? अरे दामाद जी, ये कमीनी औरत, उसे नहीं पता कितने आदमियों से संबंध हैं, गंदे हैं, इसके शरीर पर मालूम नहीं कितने गंदे रोग हैं। मुझे डर है इसका गंदा खून यह जानबूझकर तुझ पर लगा देगी। अरे हाँ हुआईचन, उसे मानसिक बीमारी है, दिमाग ठीक नहीं है। अगर यह तुझे मारे या काटे तो क्या होगा? मेरी माँ भी तेरे भले के लिए कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सही कहा दामाद जी, यह ऐसा ही है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। अगर इसने मेरे दामाद को काट लिया, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? अरे हुआईचन, क्यों उसे चोट लगी देखकर मेरा दिल इतना दुखता है। रुको। अरे हुआईचन, मेरे सिर में दर्द है, क्या तुम मेरे लिए एक घरेलू डॉक्टर बुला सकते हो? डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी चलो चलो चलो। मैं देखता हूँ कौन मेरे पोते को बाहर निकालने की हिम्मत करता है। पोते, देखते हैं कौन मेरे पोते को बाहर निकालने की हिम्मत करता है। पोते, पोते। माँ, आपका यह कहने का क्या मतलब है? हुआईचन, यह बच्चा आपसे बिल्कुल एक सांचे से निकला है। वह निश्चित रूप से आपका बेटा है, मेरा अपना पोता है। यह बच्चा मुझे बहुत अपना सा लगता है। माताजी, आप जरूर गलत समझ रही हैं। वह चेन गुइहुआ और किसी बदमाश आदमी से पैदा हुआ नाजायज बच्चा है। कैसे हो सकता है हुआईचन का बच्चा? अरे हाँ समधिन जी, यह नाजायज बच्चा, इसका बाप वह गांव का बदमाश है, बस इसी कमीनी की वजह से। वह बहुत लुच्ची है तो वह बदमाश आदमी उसे छोड़ दिया। सही कहा समधिन जी, आप निश्चित रूप से गलत समझ रही हैं। हुआईचन, वे झूठ बोल रहे हैं। छोटा रत्न आपका अपना बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को नाजायज कहने की? मेरा पोता क्या मैं गलत पहचान सकती हूँ? मैं आपको बताती हूँ, मैंने किसी से डीएनए टेस्ट करवा लिया है। जब रिपोर्ट आएगी फिर देखूंगी कैसे बहाना बनाते हो। मैंने किसी को लगा दिया है डीएनए टेस्ट कराने के लिए। जब रिजल्ट आएगा तब देखूंगा तुम कैसे बहाने बनाते हो। हुआईचन, मैं ही हूँ वह जिसने उस साल तुम्हें बचाया था। यह चेन गुइहुआ, इसके रिश्ते गड़बड़ हैं। इसकी नाजायज संतान कैसे हो सकती है तुम्हारा बच्चा? अरे हाँ दामाद जी, तुम इस वजह से बिल्कुल मत उस नाजायज बच्चे और इस औरत के कारण यह तुम्हारी शाओ युए के साथ शादी खराब मत करो, बल्कि इन्हें जल्दी से बाहर निकालो। सही कहा दामाद जी, भले ही डीएनए टेस्ट हो जाए तो भी इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। छोटा रत्न वह नाजायज नहीं हो सकता। तुम लोग फिर भी बकवास करने की हिम्मत? माँ, यह पारंपरिक पारिवारिक जेड़मणि, वाकई मैंने उस समय इसे उसे खुद दिया था। उसने सच में मेरी जान बचाई थी। क्या? तो वही वह है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? क्या मैं गलत था? तुम लोग इन दोनों को गंदी चीजों को बाहर फेंको। मैं भविष्य की प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। क्या मेरी बात भी तुम नहीं सुनते?
नहीं नहीं। पापा, तुमने मुझे क्या कहा? मेरे प्यारे पोते, पापा, तू मुझे क्या बुलाता है? माँ कहती है कि तुम ही मेरे पापा हो। ह्वाइचन, मैंने कहा था ना कि वह तुम्हारा बेटा है। उसकी माँ ही वह है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ह्वाइचन, इस हरामी की माँ तो पागल है। उसकी बातों पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो? हाँ दामाद जी, तुम उसकी बात बिल्कुल मत सुनो। वह सच में एक बेकार हरामी है। छोटा रत्न झूठ नहीं बोल रहा है। ह्वाइचन, छोटा रत्न तुम्हारा अपना बेटा है। तू छोटा हरामी, मेरे दामाद को जाने दो। सच में नहीं सोचा था। वो बच्चा सच में गू सर का बेटा है। गू परिवार को अंततः वारिस मिल गया। माताजी इतने सालों से इंतजार कर रही थीं, आखिरकार मिल ही गया। वो माँ बाप को बुमनारी था। बूढ़ा घोड़ा, तुम जल्दी से यह रिपोर्ट ले जाओ, माताजी के पास भिजवा दो। माताजी इसे देखकर जरूर खुशी से उछल पड़ेंगी। माताजी शायद अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं पहले माताजी को फोन कर लेता हूँ। छोटे कमीने, मेरे दामाद का हाथ छोड़ो। बदमाश, किसने तुम्हें मेरे पोते का अपमान करने की इजाजत दी? समधन, ये छोटा कमीना, वह झूठ बोलने का आदी है और पहले भी वह अक्सर चोरी करता था। मुझे डर है वह मेरे दामाद को चोट पहुंचाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है ह्वाइचन। ह्वाइचन, यह छोटा कमीना अपनी पागल माँ की तरह काटता और मारता है। हाँ दामाद जी, यह कमीना वह तो एक बदमाश है। इसे यहाँ से निकाल दो। बिल्कुल बकवास। इस बच्चे को इतनी चोट लगी है, वह मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? अरे वह तो बस एक बच्चा है। तुम लोग इतनी बुरी बातें कैसे कह सकते हो? हाँ, तुम्हारे मुंह से सिर्फ गालियां निकलती हैं। मैं तुम में जरा भी दयालुता नहीं देखता। माताजी, सच में ये माँ बेटा बहुत बुरे हैं, इसलिए हम। पापा, मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। छोटा रत्न, पापा मत जाओ, तुम मुझे और माँ को छोड़ रहे हो। इस बच्चे को इतना घायल देखकर मेरा दिल टूट रहा है। तू गंदा बच्चा है, गंदा और बदबूदार। तू मेरे दामाद को गले लगाने की हिम्मत करता है। यहाँ आ। अरे, मेरे पोते को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत ढूंढ रहा है। माँ, माताजी, मेरी माँ बस चिंतित है यह नाजायज बच्चा कि यह ह्वाइचन में बीमारी फैला देगा। कैसी बीमारी? यहाँ बकवास मत करो। अगर मेरे पोते को छुआ तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा माताजी। यह नाजायज बच्चा सच में आपका पोता नहीं है। अरे समधिन जी, दामाद जी, आप लोग इस नाजायज बच्चे के झांसे में मत आइए, धोखा खा जाएं। यह नाजायज बच्चा खाने के लिए गुजरते भिखारी को भी पापा बुला सकता है। ही दामाद जी, समधिन जी, यह नाजायज बच्चा यह तुम्हारे साथ चिपकना चाहता है। नहीं, वे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वे झूठ बोल रहे हैं। पापा, छोटा रत्न नाजायज नहीं है। आप ही छोटा रत्न के पिता हैं। माँ रोज स्वच्छ नदी खाड़ी पर आपका इंतजार करती थी। 6 साल तक आपका इंतजार किया। तुम क्या कह रहे हो? ह्वाइचन, सुनो, उसकी माँ ही 6 साल पहले आपको बचाने वाली थी। वह जरूर आपका बेटा है। वह मेरा पोता है। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती, सब सच सामने आ जाएगा। अरे हमारे पूरे गांव को सबको पता है चेन गुइहुआ, वो चरित्रहीन औरत, वह तो बदचलन है। हर दिन पागलों की तरह किसी न किसी आदमी की चद्दर में घुस जाती थी। इस नाजायज बच्चे का पिता वह जरूर कोई बुरा आदमी है। हाँ बिल्कुल, इस नाजायज का असली पिता एक बदमाश है। चुप रहो। पापा, माँ को बचाओ, जल्दी। डॉक्टर, माँ, माँ। मामा।
ह्वाइचन, तुम वहां मत जाओ। वह इन सालों में अनगिनत आदमियों के साथ गलत रिश्ते रखे हैं। उसके शरीर में पता नहीं कितनी गंदी बीमारियां हैं। हाँ दामाद जी, यह कमीना बच्चा उतना ही गंदा है। मैं कमीना नहीं हूँ, मैं गंदा नहीं हूँ। मेरी माँ भी गंदी नहीं है। उसके 8 बॉयफ्रेंड हो चुके हैं। मेरी माँ का कोई नहीं है। तू कमीना बच्चा, तू बोलने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मारूंगा। तू बच्चों को भी नहीं छोड़ता। इतना जहरीला जरूर वह नहीं जिसने मुझे बचाया था। सही कहा, इतने छोटे बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत बिल्कुल इंसान नहीं है। बच्चे, डर मत, दादी तुम्हारी रक्षा करेगी। यह बच्चा बहुत तरस आता है, काश यह मेरा असली पोता होता। अरे माताजी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? माताजी शायद किसी और काम में व्यस्त हैं। तुम जल्दी से यह डीएनए रिपोर्ट माताजी और गो मिस्टर को दे दो। उनके बड़े काम में देरी मत करो। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। ह्वाइचन मैडम, ऐसा नहीं है। हाँ, यह हरामी मुझे बदनाम कर रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था। हाँ, तुम लोग इस हरामी के बहकावे में न आना। यह हरामी, इसके दिमाग में ही बुराई है। यह जानबूझकर खराब करना चाहता है दामाद जी और शियाओ यू के बीच। हाँ दामाद जी, सोचो, शियाओ यू वह हमेशा पहनती है। तुमने उसे जो जेड पेंडेंट दिया था, वह कैसे हो सकती है कि वह तुम्हारी जान बचाने वाली नहीं है? हाँ, उसके पास मेरा जेड पेंडेंट है जिसने मुझे बचाया था। वह नहीं तो और कौन हो सकता है? वाइचन, जेड पेंडेंट उसका नहीं है। उन्होंने छीन लिया तुमने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था। मास्टरमा, जांच रिपोर्ट आ गई। हेलो मैडम, डीएनए टेस्ट। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। हेलो हेलो। अरे, घर से निकलते समय फोन चार्ज करना भूल गया। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैडम और युवा मालिक को देनी है, जल्दी। बूढ़ा घोड़ा कैसे बंद हो गया? शायद बैटरी खत्म हो गई। अरे, यह बूढ़ा घोड़ा। वाइचन, उस समय तुम्हें बचाने वाला मैं था। मुझे पता है तुम दयालु हो। तुम बच्चों को चोट लगते नहीं देख सकते, लेकिन हर किसी की अपनी नियति होती है। किसने उसे ऐसी पागल माँ मिली? हाँ दामाद जी, जल्दी से उन्हें बाहर भेज दो। अरे हाँ दामाद जी, हम शादी जारी रखें। अरे हमारी शियाओ यूए, इस दिन का इंतजार 6 साल से था। वाइचन, मैं यहाँ हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। पापा, सच में तुम इस बुरी औरत से शादी करोगे? पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, ये माँ ने मेरे लिए बनाया लाल डोरा है। उसने कहा पापा के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक है। यह आपकी प्रेम निशानी है। छोटे रत्न की माँ वही है, वाइचन, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। छोटा रत्न की माँ वाइचन, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वही है। वाइचन, यह लाल डोरा मेरा है। मैंने तो इसे अच्छी तरह संभाल कर रखा था। एक दिन अचानक गायब हो गया। पता चला इस नाजायज ने चुरा लिया। वह झूठ बोल रही है। यह लाल डोरा मैंने खुद बनाया है। दामाद जी, मैंने कहा था ना, ये नाजायज। इसके हाथ साफ नहीं है, रोज चोरी चकारी करता है। दामाद जी, आपने देखा ना, यह छोटा बच्चा बचपन से ही चोरी की आदत है। इसकी बात का कैसे भरोसा करें? मैं चोर नहीं हूँ। यह लाल डोरा माँ ने दिया था। चुप रहो। मेरे दामाद ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मर्ज का इलाज करवाया और तुम यहाँ झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। पिताजी, माँ को बचाओ। वे रोज माँ को मारते हैं। रोज हमसे सुअर चराने और चारा काटने को कहते हैं और खाना भी नहीं देते। बेचारा बच्चा। तुम लोग तो बिल्कुल बदमाश हो, इंसानियत तक नहीं है। वे अनाथ और बेसहारा है, कोई सहारा नहीं। तुम लोग आमतौर पर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। वाइचन, तुम इस नाजायज की बात मत सुनो। यह चेन गुई हुआ। उसने बिना शादी के बच्चा पैदा किया। उसे घर से निकाल दिया गया, कहीं नहीं जा सकती। हमारे परिवार ने उस पर दया की और उसे शरण दी और खाना भी दिया, लेकिन उसने तो हम पर ही उल्टा दोष लगा दिया। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है।
अरे दामाद, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बाहरी व्यक्ति की बात पर? हमारी शियाओ यूं ही वह व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये हरामी ये चाहता है कि उसकी माँ शियाओ यू की पहचान हड़प ले, आप मानते ही नहीं। हाँ, सही कहा दामाद जी। आप नहीं जानते, पहले शियाओ यू ने गुजारिश की थी, तब हमने इन्हें पनाह दी, उस बदचलन और उसके हरामी बच्चे को। अगर मुझे पता होता कि ये इतने जालिम हैं, मैंने शुरू में ही इन्हें बाहर ही ठंड और भूख से मरने देना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अच्छा करना चाहा, न केवल कोई फल नहीं मिला। वे मेरी पहचान भी हड़पना चाहते हैं। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? हुआईचन, पिताजी, माँ आपका इंतजार कर रही थी। भारी बर्फबारी में भी स्वच्छ नदी खाड़ी गई। उनके पैर ठंड से जल गए। उनके पैरों पर पहले से ही निशान थे। अरे हुआईचन, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अरे दामाद, आप जल्दी से हमारी शियाओ यू को देखें। उसे ये 6 साल आपकी याद में बीमार हो गई। अक्सर सिर में दर्द रहता है, कहीं कोई बीमारी न हो जाए। दामाद जी, आप जल्दी से शियाओ यू को देखें। डॉक्टर, आकर उसकी जांच करें। छोटा रत्न मेरा पोता है। यह परिवार ढोंग कर रहा है। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती, देखेंगे फिर कैसे ढोंग करते हैं। डायरेक्टर ली ने कहा, बूढ़ी माँ जब डीएनए रिपोर्ट देखेंगी, खुशी से उछल पड़ेंगी। दिलचस्प पल आ गया। छोटा रत्न, तुमने अभी कहा कि तुम्हारी माँ के पैर को क्या हुआ? पापा, मेरी माँ के पैर पर दाग है। वो पुराने दिनों में तुम्हें बचाने के लिए आया था। अगर विश्वास नहीं होता तो मेरी माँ का पैर देख लो। क्या? तेरा पैर? कोई बात नहीं, दर्द नहीं है, चलो जल्दी चलें। वही है जिसने मुझे बचाया था, वही है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की, मेरी समधन और दामाद को धोखा देने की? अरे कोई तो आओ, इस बदमाश माँ बेटे को बाहर निकालो। दादी जी, मुझे और माँ को बाहर मत निकालो। अरे बेहतर होगा इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। आखिरकार आज मेरी और हुआईचन की शादी का दिन है। हम उदारता दिखाते हुए इन्हें माफ कर देते हैं। अरे समधन जी, देखो तो हमारी छोटी यूए कितनी दयालु है। दादी जी, पापा माँ को बचाओ। सब क्या देख रहे हो? जल्दी से इस बदमाश जोड़ी को इस माँ बेटे को बाहर निकालो। मैं नहीं। हुआईचन, मैं नहीं। जल्दी जल्दी। हुआईचन, पापा। दादी, पापा माँ को बचाओ। क्यों मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? हुआईचन, चलो शादी कर ले। बुढ़िया मैडम साहब, डीएनए रिपोर्ट आ गई। जल्दी करो बूढ़ा घोड़ा, जल्दी से डीएनए रिपोर्ट लाओ। हम अगर डीएनए रिपोर्ट भी हो तो क्या होगा? यह नाजायज बच्चा वह कभी नहीं हो सकता गू। पर परिवार का खून इस नाजायज बच्चे का असली पिता वो एक बदमाश है। अरे तुम लोग देखो इस नाजायज बच्चे की। तू एक झगड़ालू औरत है क्या? यह बच्चा हमारे गु खानदान का है। तेरा इससे क्या लेना देना? जल्दी जल्दी से जांच रिपोर्ट मुझे दे। मास्टर माँ, जल्दी जल्दी उसके मुंह से निकाल। तू इसे थूक दे। मेरी जांच रिपोर्ट। तू क्या कर रहा है? यह परिवार बार बार रोक रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है।
हेलो डायरेक्टर ली, क्या मास्टर माँ आपसे जांच रिपोर्ट लिया था? आप तुरंत जांच रिपोर्ट मेरे ईमेल पर भेजें। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। तुमने जांच रिपोर्ट खा ली? क्या इसलिए कि छोटा रत्न मेरा असली पोता है? अरे समधन जी, यह जांच रिपोर्ट मैं पहले ही देख चुका हूँ। इस पर साफ लिखा है ना, यह हरामी बच्चा और मेरा दामाद का कोई खून का रिश्ता नहीं है। वह तो बस गु परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है। ये तामी बो पास साए। तू बूढ़ा घोड़ा, जल्दी बोलो, क्या छोटा रत्न मेरा पोता है? वह मैडम, वह चैन गुई हुआ है, किसी बाहरी आदमी से पैदा हुआ हरामी बच्चा है। बिल्कुल नहीं हो सकता, हवाईचंद का बच्चा। छोटा रत्न हवाईचंद का ही बच्चा है। अरे समधन जी, आप धोखा नहीं खा सकती। बूढ़ा घोड़ा, जल्दी बोलो, जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है? जांच रिपोर्ट कहती है, हवाईचंद, तुम एक हरामी बच्चे पर विश्वास करना पसंद करते हो और मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करता हूँ। कोई है, बूढ़ा घोड़ा के लिए ब्लड प्रेशर की दवा लाओ। बूढ़ा घोड़ा, जल्दी बोलो, आखिर छोटा रत्न मेरा पोता है या नहीं? मैडम और साहब, जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है, छोटा रत्न वह। बूढ़ा घोड़ा, जल्दी बोलो, क्या छोटा रत्न सच में मेरा पोता है? मैडम साहब, जांच रिपोर्ट साफ साफ लिखी है, छोटा रत्न। मैडम साहब, छोटा रत्न गु परिवार का है। बूढ़ा घोड़ा, तुम्हें क्या हुआ? अरे ये बूढ़ा घोड़ा शायद मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या? अरे ये क्या, वो काटेगा तो नहीं? अरे बहुत डरावना है। डॉक्टर, वह है? क्या छोटा रत्न सच में मेरा पोता है? अरे माता जी, मुझे पता है आप पोते के लिए उत्सुक हैं। बाद में जब मैं हवाईचंद से शादी कर लूंगी, आपको और पोते दे दूंगी। हवाईचंद, क्या तुम हो? क्या वह तुम हो? तुम कमीनी हो। हमने तुम्हें इतने साल पाला पोसा और तुम अब भी सोच रही हो मेरी बेटी का रूप धारण करना सच में बेशर्म हो। नहीं, हाँ सही कहा, तुम नीच कमीनी हो तुम, और यह नाजायज बच्चा, दोनों ही बुरे हो। रुको, किसकी हिम्मत है तुम्हें सबके सामने पीटने की? माँ, बुरे लोग मेरी माँ को मत छेड़ो। तुम सब इतने बुरे क्यों हो? अरे हवाईचंद वो माँ बेटा हर हथकंडा अपना रहे हैं। हमारी शादी तोड़ने के लिए मेरे माता पिता को गुस्सा आ गया, और फिर देखो वह कितनी बदसूरत है। कैसे हो सकता है कि वह लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? तुमने उन्हें इतना पीटा और अब बेशर्मी से बोल रहे हो? अरे हवाईचंद, तुम नहीं, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, मैं अपने माता पिता से बात कर लूंगी। चलो जल्दी से शादी कर लें, देखो समय हो गया है, मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं। बाबू, आप उनसे शादी नहीं कर सकते, जांच रिपोर्ट कहती है बूढ़ी हरामजादी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह नाजायज बच्चा मेरे दामाद से बिल्कुल भी खून का रिश्ता नहीं है। तुम यहाँ लगातार हंगामा कर रहे हो। कहीं तुम्हारा इस कमीनी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? तू यहाँ हमेशा गड़बड़ करता है। तू इस कमीनी के साथ कुछ तो चक्कर है ना? अच्छा, तू बूढ़ा घोड़ा, तू इस कमीनी से मिल गया मेरी समधन को धोखा देने के लिए और मेरे दामाद को। कामिनी, जरूर तूने ही पहल की होगी इस बूढ़े घोड़े को फुसलाने की। तुम लोग बूढ़ा घोड़ा, बूढ़े होकर भी शर्म नहीं आती? तेरी तो कोई इज्जत नहीं है। यह कमीनी औरत, इससे कई गंदी बीमारियां हैं। तुझे डर नहीं लगता बुढ़ापे में बदनाम हो जाएगा तू? हम्फ, मैंने तो कहा था, यह कमीनी अंदर कैसे आई? जरूर तूने ही इसे अंदर आने दिया होगा। तुम लोग चुप रहो। मास्टर माँ। डॉक्टर, अरे समधन जी, दामाद जी, तुम लोग अपनी आंखें खोलकर देखो,
इस बूढ़े घोड़े से धोखा मत खाना, नहीं तो पूरी गूतो परिवार की संपत्ति बाहरियों के हाथ लग जाएगी, है ना? हाँ सही कहा। मास्टर मागू परिवार में दशकों से है। वह कैसा आदमी है मैं तुम सबसे बेहतर जानती हूँ। तुम लोग ऐसी एक कमजोर औरत पर झूठे आरोप लगाते हो। तुम लोग बहुत ज्यादा जालिम हो। आप तो बस ऐसे ही एक कमजोर औरत पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपकी हरकतें बहुत ही घिनौनी हैं। वाइचन, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस बहुत गुस्से में थे। डर था कि कहीं आप और बूढ़ी माँ को कोई ठग न ले। हाँ, हम सब सीधे सादे लोग हैं। ये औरत ही तो बहुत बुरी है। उसने तो हर तरीका अपनाया मेरी बेटी की पहचान चुराने के लिए। सही कहा दामाद जी। हमारी छोटी यू, वह आपका इंतजार करती रही पूरे 6 साल तक। आप ही सोचिए, एक औरत के पास कितने 6 साल होते हैं, है ना? नहीं पापा, दादी ये झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग कैसे इतने बुरे हो सकते हो? जिसने 6 साल उनका इंतजार किया, वह असल में चैन गुहुआ है। तू गंदी बदमाश छिनाल। मैंने वाइचन का इंतजार किया बहुत मुश्किलों से। तुझे लगता है कि बस कुछ बातों से तू मेरा सब कुछ छीन लेगी? नहीं, ख्वाइचन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट बूढ़ी माँ, डायरेक्टर ली डीएनए रिपोर्ट मेरे फोन पर भेज दी है। ले आओ। जल्दी से दिखाओ। क्यों नहीं खुल रहा? शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या करूं? क्या करूं? अरे मेरा फोन। तुम जानबूझकर कर रहे हो? माताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप गलत समझ रहे हैं। फोन चलने लगा। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिख गई। बॉस, माताजी, आप लोग देखिए, छोटा रत्न सच में बॉस का अपना बेटा है। छोटा रत्न सच में मेरा बेटा है। हाँ, वाइचन छोटा रत्न तुम्हारा बेटा है, मेरा बड़ा पोता है। उसकी माँ ही वह थी जिसने तुम्हें बचाया था। शियाओयू, तुम हो? सच में तुम हो? ख्वाइचन, माफ करना शियाओयू, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यह सब मेरी गलती है। माफ करो जियाओयू, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यह सब मेरी गलती है। तुम पर कोई दोष नहीं। पापा, आपने आखिरकार मुझे और माँ को पहचान लिया। माँ तुम्हारे इंतजार में बहुत तड़पी। छोटा रत्न, पापा की गलती है। पापा तुमसे वादा करते हैं, अब से मैं तुम्हें और माँ को कभी नहीं जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक बार कहा तो पीछे नहीं हटूंगा। आपको अपनी बात पर कायम रहना होगा। पापा जरूर करेंगे। मैं बहुत देर से आया हूँ। तुम लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। वाइचन 6 साल तक बेहोश रहा। उसकी याददाश्त अभी पूरी तरह से नहीं लौटी है। इसी वजह से कुछ बुरे लोगों को मौका मिल गया। अच्छा हुआ अब सब कुछ सामने आ गया है। वाइचन, यह डीएनए जांच रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है। वे चेन गुहुआ के साथ हैं। उनमें जरूर कोई गड़बड़ है। वे बस चेन गुहुआ की मदद करना चाहते हैं। तुम्हें और बूढ़ी माँ को धोखा देने के लिए गु परिवार की अरबों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। तुम हाँ समधन जी, दामाद जी, आप लोग उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। बिल्कुल सही। अरे दामाद जी, यह कमीनी औरत सिर्फ मर्दों को बहकाना जानती है, और यह नाजायज बच्चा उसका असली बाप एक छोटा गुंडा है। बंद करो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटा रत्न और जियाओ युए को बदनाम करने की? क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? तुम अब भी जाओ युए की बदनामी करने की हिम्मत करते हो? तुम सच में मुझे अंधा समझते हो? अरे दामाद जी, हमने सच में झूठ नहीं बोला। हुआईचन, यह जेड पेंडेंट तुमने खुद मुझे दिया था। मैंने इसे पूरे 6 साल पहना। क्या यह भी नकली है? वह झूठ बोल रही है। वह मेरी माँ का पेंडेंट है, इस बुरी औरत का नहीं। वही है। छोटे कमरे में जब वह मेरी माँ का गला घोंट रही थी, मेरी माँ से पेंडेंट छीन लिया। दुष्ट औरत, तुम लोग हत्या भी करना चाहते हो? क्या कोई कानून नहीं है? बहुत बड़ी हिम्मत है। कोई आओ, इन्हें पकड़ लो। मैं इन्हें पूरी कीमत चुकवाऊंगा। ये नहीं, ये हुआईचन, तुम उस कमीने पर विश्वास क्यों करते हो और मुझ पर विश्वास नहीं करते? वे ही तुमसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी बहाना बनाते हो? जब जियाओ युए ने मुझे बचाने के लिए कांच पर पैर रख दिया था और निशान पड़ गया, तुम्हारे पास है? कैसे हो सकता है? अरे नहीं, यह नामुमकिन है। हुआईचन, जरूर तेरे एक्सीडेंट के बाद तेरी याददाश्त खराब हो गई है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तू कमीनी है। तू रोज गांव के बूढ़ों से पंगा लेती थी। अब हुआईचन के याददाश्त खराब होने का फायदा उठाकर हुआईचन को बेवकूफ बनाना चाहती है। तू मर क्यों नहीं जाती? तू ही कमीनी है। तू मेरी बहू और पोते को अपमानित करने की हिम्मत करती है हम्फ। मैं तुझे आज के अपने काम पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। समधन, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये चेन गुइहुआ वही झूठ बोल रही है। हाँ सही। दामाद जी, तुम्हें मेरी बेटी ने बचाया था, चेन गुइहुआ ने नहीं। मेरी माँ का नाम चेन गुइहुआ नहीं है। मेरी माँ का नाम चेन छोटी चंद्र है। बकवास मत कर, तेरी माँ चेन गुइहुआ है। तुम मेरे जैविक पिता हो। तुम चेन मेयुए का साथ दे रहे हो और सौतेली माँ मुझे बदनाम कर रही है। तेरी जरा भी इंसानियत है? जब तुम छोटी चंद्र के रिश्तेदार हो, इतने सालों से तुम लोग इसी तरह उन माँ बेटे को सताते रहे। इतना बुरा परिवार कहाँ देखा। जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते। तुम लोग बेहद बेशर्म हो हुआईचन। इन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा दो। वांगताओ, मेरी लीगल टीम को बुलाओ, इनका हिसाब चुकता करें। मैं इन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वांगताओ, मेरी कानूनी टीम को बुलाओ, इन्हें इस हिसाब का सटीक लेखा दो। मैं उन्हें बहुत पछतावा करवाऊंगा। चिंता न करें सर, यहाँ हर जगह सीसीटीवी है। उनके सब काम जरूर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हुआईचन, मैं ही हूँ जिसने तब तुम्हें बचाया था। वे सिर्फ मेरा रूप धारण करना चाहते हैं, मेरी जगह लेना चाहते हैं। मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। असली में मुझे बचाने वाला छोटी चंद्र है। क्या तुम्हें सब याद आ गया? हम्फ, तुम मेरी बहू का रूप धारण करना चाहते हो, उसकी जगह लेना चाहते हो और उल्टा दोष लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। तुमने यह अंगूठी फिर कब पहन ली? कोई आओ, इसका यह अंगूठी उतारो। यह इस अंगूठी के योग्य नहीं है। यह मेरी बड़ी हीरे की अंगूठी है। मेरे 5 करोड़। क्या 5 करोड़? यह अंगूठी तुमने हमें दे दी थी, तो वह हमारी है। दामाद जी, तुम उस चेन छोटी चंद्र से शादी तो करने वाले हो, उसके लिए एक नया खरीद दो ना। यह अंगूठी हमारी मेयू इसे पहन चुकी है। मैं छोटी चंद्र के लिए एक नया जरूर खरीदूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। यह अंगूठी मैं नीलामी के लिए भेज दूंगा। नीलामी का पैसा मैं गरीब पहाड़ी इलाकों को दान कर दूंगा, महिलाओं और बच्चों को। मैं यह अंगूठी नीलामी में भेजूंगी। नीलामी की रकम मैं दान करूंगी गरीब पहाड़ी इलाकों की महिलाओं और बच्चों को। हाँ, सही कहा। भले ही दान किया, तुम लोगों को सस्ता नहीं पड़ने दूंगी। मेरे 5 करोड़। चेन छोटी चंद्र, तुम अब बनने वाली हो 1000 करोड़ की मालकिन। ये मामूली सा 5 करोड़ का हीरागु परिवार में तो ऐसे ढेरों हैं। तुम फैसला करो या अंगूठी मेयुए को दे दो। हाँ ठीक है दामाद जी छोटी चंद्र, बस एक मामूली सी अंगूठी है।
हम तो एक परिवार हैं, इतनी बदसूरत बात क्यों करनी? मामूली से 5 करोड़। तुम लोग भूल गए हो आज सुबह सिर्फ 1 लाख के लिए मुझे बेच दिया था मालिक जिन के हाथों। तुम लोगों ने मेरी माँ को हाथों और पैरों पर खून से लथपथ कर दिया। तुम लोग बेहद बेशर्म हो। दुनिया में तुम जैसे क्रूर माता पिता और कहाँ हैं? तुम छोटी चंद्र के परिवार हो। तुम्हें भरपूर अपार धन दौलत मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोग छोटी चंद्र और छोटा रत्न का अपमान किया और छोटी चंद्र बनने का ढोंग किया। अब से तुम लोग एक पैसा भी नहीं पाओगे गु परिवार का। दामाद जी, आप यह इतना कठोर मत बनो। मैं तो कहता हूं मैं छोटी चंद्र का पिता हूं। हम तो अपने हैं। अरे जमाई, तुम इतना कठोर नहीं हो सकते। मैं कैसे कहूं? मैं छोटी चंद्र का असली पिता हूं। हम तो एक परिवार हैं। वाईचंद, मैं छोटी चंद्र से नहीं झगड़ूंगी। मैं और छोटी चंद्र सगी बहनें हैं। तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हारी साली हुई अपनी साली को कुछ करोड़ रुपए खर्चे के लिए दो, इसमें कोई बुराई नहीं है ना? अरे जमाई, मैं तो तुम्हारी सास हूँ, मेरा ख्याल रखना होगा ना। तुम लोग बेशर्म हो, पैसे के लिए इंसानियत की हद भूल गए। मैं इतनी उम्र जी ली, मैंने कभी नहीं देखे तुम जैसे बेशर्म लोग। सबको नीचे ले जाओ। कानून के मुताबिक सख्त सजा दो। मुझे जेल नहीं जाना। मैं अभी जवान हूँ, मुझे जेल नहीं जाना। दीदी, छोटी बहन को गलती का एहसास हो गया। हमारी बहनों वाली बात का ख्याल करके जीजा से कहो मुझे माफ कर दें। बहन, चैन में हुए उस वक्त बैग खरीदकर शो दिखाने के लिए तूने माँ पापा को उकसाया कि मेरी शादी मालिक जिन से करा दो। मुझे बेचकर पैसे से बैग खरीदा। बता, ये कैसी बहनों वाली बात है? तू बहुत जालिम है। ये जहरीली औरत, अब तुझे सजा मिलेगी। सबको नीचे ले जाओ। मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे हमें माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप लोग मुझे छोड़ दो। शाओयू, अरे शाओयू, अरे पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतने सालों से पापा को तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। आगे से पापा जरूर अच्छी तरह से तुम्हें और छोटा रत्न को कंपेंसेट करूंगा। तुम पापा को एक और मौका दे दो। दामाद से हमारी तरफ से बात करो। सब लोग कहते हैं सौतेली माँ आने पर पिता भी सौतेले हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बचपन से तुम हमेशा मुझे पीटते और गाली देते थे, मुझे जानवरों की तरह काम करवाते थे। मैंने एक दिन भी आराम से नहीं बिताया। क्या लगता है मैं तुम्हारे उन 2-4 नकली आंसुओं पर यकीन कर लूं? शाओयू, तुम तो पापा की अपनी ही संतान हो। पापा कैसे हो सकता है तुम पर प्यार नहीं करेंगे? बस पापा अपनी बात सही से नहीं कह पाते। शाओयू, हम तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? बस इसलिए कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई थी, जिससे हमारी इज्जत पर बट्टा लगा। हम भी उन बाहरी लोगों के बहकावे में आ गए थे, इसलिए तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। थोड़ी सी कमी रह गई थी। हाँ दीदी। शाओयू, हमसे गलती हो गई, हम एक परिवार हैं। बीती बातों को भूल जाओ, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। आगे से मैं तुम्हें मेयू से भी ज्यादा प्यार करूंगी। पहले जब मैंने तुमसे विनती की थी कि छोटा रत्न को अस्पताल ले जाने के लिए, तब तुमने क्यों नहीं कहा हम एक परिवार हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम सब मर जाएं? तू दुष्ट औरत है। मेरा बड़ा पोता गू समूह कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी है। अगर उससे कुछ हो गया, मैं तुझे इस दुनिया में आने का पछतावा होगा।
माफ कीजिए, मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि छोटा रत्न वो आपके घू परिवार का है। मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। तुम झूठ बोलते हो। मेरी माँ ने पहले ही पापा को पहचान लिया था और आपको बताया। जब आपको पता चला तो आपने मेरी माँ को और भी बुरी तरह मारा। आप लोग शियाओ युए की पहचान हड़पने के लिए इतने बेरहम तरीके से बिल्कुल घृणित है। मेरी लीगल टीम आपको जरूर भुगतनी पड़ेगी सबसे कड़ी सजा। आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, शियाओ युए, पिताजी इतनी उम्र के हो गए, जेल की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह वह है। सब उसने किया। इन सालों उसने मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दिया। सारी बुरी बातें की बात। आज भी वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और छोटा रत्न की जान, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, तो तुम चेन डागुई हो? असल में जब तुमने शियाओ युए को जन्म दिया, तुम जुआ खेलते थे और हमेशा हारते थे। तुमने कहा कि उसने तुम्हारी किस्मत खराब कर दी, तो तुम उसे पीटते और गालियां देते थे। मैंने बस वही किया जो तुम करते थे, और तुम उल्टा मुझ पर दोष डाल रहे हो। अब तू साहब की के ऐले सताया दिए। भाग यहां से, बकवास मत करो। शियाओ युए मेरी अपनी बेटी है, मैं उसे कैसे नापसंद कर सकता हूं? चेन डागुई, तुम बेवफा हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हाथ छोड़ो। दीदी, तुमने देखा? ये बहुत स्वार्थी हैं। उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया। अगर तुम गुस्सा निकालना चाहती हो तो उन्हें जेल भेज दो और मुझे छोड़ दो। चेन मेवे, हमने यह सब किया तुम्हारे लिए ही तो किया। तुम जिम्मेदारी से बचने के लिए हम पर ही उलटा दोष डाल रही हो। तुम बूढ़े हो, जेल जा सकते हो। मैं इतनी जवान हूं, मैं क्यों जेल में रहूं? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो? हम स्वार्थी? तू नालायक बेटी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू दुष्ट बेटी है, आज ही तुझे मार डालूंगा। हरामी है तू। अभी उन्हें ले जाओ पुलिस स्टेशन। चेन छोटी चंद्र, मैं तेरा असली पिता हूं। क्या तू सच में चाहती है कि तेरा बाप जेल जाए? तू इतनी नाफरमान है। गू परिवार भी कल तुझे निकाल देगा। हाँ, चेन छोटी चंद्र, क्या तुझे लगता है कि गू हुआईचंद सच में तुझसे प्यार करता है? वह तो सिर्फ एहसान चुकाने के लिए है। बकवास। छोटी चंद्र, जब से तू अपना वेडिंग गाउन उठाकर भागती हुई मुझे बचाने आई थी, तेरी शक्ल मेरे दिल में गहराई से बस गई। उस दिन से मैंने कसम खाई, मुझे तुझसे शादी करनी ही है। छोटी चंद्र, अगर तुझे भरोसा नहीं, हम एक साइन कर सकते हैं, विवाह पूर्व समझौता। अगर मैं तुझसे जरा भी बेवफा हुआ तो मुझे तुरंत सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं हुआईचंद, मुझे तुझ पर भरोसा है। छोटी चंद्र, अब से मैं तेरी माँ हूँ। अगर उसने तुझे छेड़ा तो मैं उसे संभाल लूंगी। दादी, तुम बहुत कमाल हो। अरे मेरा प्यारा बच्चा, हाँ हाँ हाँ। सबको घसीट लो, सख्त सजा दो। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। बुरे लोगों को आखिरकार सजा मिल गई। छोटी चंद्र, जल्दी डॉक्टर बुलाओ।
बहू जी, घर में आपका स्वागत है। माँ, आप आखिरकार अस्पताल से वापस आ गईं। दादी ने आपके लिए तैयार किया है बहुत सारे उपहार। हाँ शियाओयू, जाओ और देखो क्या तुम्हें वे उपहार पसंद आए। चलो देख आते हैं। यह इतना सब। माँ, दादी और पिताजी ने भी मुझे बहुत सारे उपहार तैयार किए हैं। ऊपर के कमरे में सब खिलौने हैं और मेरे लिए 2 बने हैं बहुत बड़ा मनोरंजन पार्क। यह बहुत कीमती है। हम शियाओयू, तुम तो हमारे गुप्त परिवार की हो बहुत बड़ी हीरो। तुम्हारे बिना कहाँ मिलता मुझे इतना प्यारा और होशियार बड़ा पोता। ये उपहार तो बस छोटा हिस्सा है। और घर, गाड़ी भी, कंपनी के शेयर भी आपके नाम कर दिए गए हैं। शुक्रिया बुढ़िया जी। हाँ, अब भी बुढ़िया जी क्यों बुला रही हो? हम शादी कर चुके हैं, भूल गई? माँ, हाँ, आखिरकार मुझे बहू मिल गई। अब से माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। अरे हाँ, वाईचन ने भी तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है। ये है। जियाओ यू, मैं तुम्हें एक शानदार शादी का कर्जदार हूं। यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुनी हुई शादी की पोशाक है। अनोखी है। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं आई? मैं अभी कहता हूं कि सारी ड्रेसेस यहां ला दें, तुम चुन सको। नहीं, ऐसा नहीं है हुआईचन। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है। सुना है गू परिवार इस बार अपनी मैडम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए सदी की सबसे बड़ी शादी का आयोजन किया। अकेली अंगूठी ही करोड़ों की है। शुरू में उनके पूरे परिवार ने असली मैडम की जगह ले ली थी और अंत में उसे लगभग मार ही डाला था। अब सबको सजा मिल गई। बिल्कुल सही हुआ। अगर वे यह हंगामा न करते, गू परिवार के रिश्तेदार बने रहते तो उनके परिवार को 7 पीढ़ियों की दौलत मिलती। नालायक बेटी, सब तेरी गलती है। अगर तू जियाओ यू बनने पर न अड़ी होती तो मैं अब तक गू हुआईचन का ससुर होता। और तू कमीनी औरत कहती थी अच्छी बेटी पाली है तू। यह तो जियाओ यू के एक बाल के बराबर भी नहीं। तेरे साथ लड़ूंगी।
बच्चे जल्दी जाओ। माँ पापा दीजिए। शियाओ यू, मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ली। वाईचन, इस पल का मैंने 6 साल इंतजार किया। आखिरकार हम एक साथ हो सके। माँ पापा की शादी हो गई, अब से हम एक परिवार हमेशा अलग नहीं होंगे। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे।